तो मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। रात के ब्लॉग में आपका स्वागत कर रही हूँ। और फ्रेंड्स बनाई है मैंने आज क्या, ये बनाई है अरहर की दाल। अभी इसमें तड़का नहीं लगा है, तड़का लगाऊंगी। और तड़का के लिए काट रखे हैं ये प्याज और टमाटर। और इसके साथ बना रही हूँ चावल। और मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, इन कपड़ों की तह लगानी है मुझे। और फ्रेंड्स शाम को ही धोए थे कपड़े, इसलिए थोड़े हल्के से गीले भी हैं, अभी सील रहे हैं। जो गीले कपड़े हैं उन्हें सुखा दूंगी, और जो गीले कपड़े नहीं, जैसे कि ये बनियान गीली है, ये सुखानी है। और शर्ट वगैरह साड़ी वगैरह सूख चुके हैं, और ऐसे कपड़ों को मैं अंदर ही फैला दूंगी। शाम को लेट धोए थे, इस वजह से कपड़े सूख नहीं पाए थे। तो फ्रेंड मैं थोड़ा ये सूखना लेती हूँ, पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। फिर आपसे बातें करती हूँ, आपको दिखाती हूँ आज के ब्लॉग में मैं क्या क्या कर रही हूँ। और ये मैंने अभी करवा चौथ की 2-4 चूड़ी डाल रही हुई हैं। इनको मैं फ्राइडे तक या फिर संडे तक हाथों में डाल कर रखूँगी। उसके बाद बढ़ाकर कोई और चूड़ी पहन लूँगी, या फिर इन्हें पहने ही रहूँगी। देखती हूँ क्या करती हूँ। और फ्रेंड मैंने निकाल ली हैं ये 2 से 3 साड़ियाँ जो मुझे तैयार करानी हैं। अब तो शाम हो चुकी है, मैं कल ही तैयार कराने जाऊँगी। ये मंगाई थी मैंने फ़्लिपकार्ट से, और ये साड़ी मेरी भाभी ने दी थी, और ये भी साड़ी मेरी भाभी ने दी थी। तो ये साड़ियाँ मैं कराऊँगी तैयार। ये फ़्लिपकार्ट वाली साड़ी है फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छी निकली है। और इन तीनों साड़ियों को मैं कल जाऊँगी तैयार कराने, क्योंकि अब तो रात का समय हो चुका है, अब तो मैं जा भी नहीं सकती। और अब तो इस समय काम भी है, खाना देना है सबके लिए बनाकर, दाल में तड़का लगाना है। अभी अभी कमरा सुखनाया है मैंने, कमरा भी फैला पड़ा था। ये साड़ियाँ मैं इसलिए तैयार करा रही फ्रेंड्स, कुछ साड़ियाँ हैं मुझे जो पुरानी रिटायर करनी है, और नई साड़ियाँ निकालनी है। और नई साड़ियों को निकालने के बाद, साड़ियाँ मुझ पे बहुत हैं, लेकिन ये कहते हैं ना, लेडीज़ का कपड़ों से पेट नहीं भरता, लेडीज़ कपड़ों के लिए बहुत प्रेम करती है। तो उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मुझे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों को पसंद करती हूँ। मेरी पूरी अलमारी भरी पड़ी है। मेरी क्या, अधिकतर सभी लेडीज़ों की अलमारी कपड़ों से भरी रहती है, लेकिन उनका कपड़ों से पेट नहीं भरता है। ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं। फिर भी मैं तो बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसे, संतोष कर लेती हूँ। जैसे कपड़े होते हैं बहुत बहुत दिनों में तैयार कराती हूँ। मेरी देवरानी कहती है इतने दिन मैं तो कभी रख ही नहीं सकती, तुरंत उसके पास आते हैं और तुरंत तैयार हो जाती है। मेरी ननद भी ऐसी ही हैं, तुरंत की तुरंत उनको कोई कपड़ा दो तुरंत तैयार करा लेती हैं। और मैं तो फिर भी बहुत संतोष से रख लेती हूँ। ये साड़ियाँ मेरे पास न जाने 1-1, 2-2 साल से रखी हुई हैं। ये फ़्लिपकार्ट वाली नहीं, फ़्लिपकार्ट वाली तो मेरी अभी आई थी। करवा चौथ पर 2 साड़ियाँ मंगाई थी, एक देवरानी के लिए मंगाई थी, एक अपने लिए मंगाई थी। तो देवरानी ने कहा ये ऐसी साड़ी मेरे पास है, आप ही ले लो। तो फिर मैंने ये भी ले ली, और देवरानी को अपनी को 1000 रुपये दे दिए थे, और बाकी ये साड़ी भी मैंने ले ली। और भी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं जिनको मैं रखती हूँ, और जब समय होता है तब तैयार करा लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं लेडीज़ों में से हूँ जिनको साड़ियाँ कपड़ों से बहुत लगाव होता है। एक तरह से बहुत सारी लेडीज़ों के पास कपड़े होते हैं, लेकिन लेडीज़ों का कपड़ों से पेट नहीं भरता है। और फ्रेंड मैं चावल जो कि गल चुके हैं बिल्कुल, और मुझे करनी है अब गैस बंद, और इन्हें ढक देती हूँ। जो थोड़ी बहुत कसर होगी बन जाएंगे। और अब मैं लगाई देती हूँ दाल में तड़का, क्योंकि अभी दाल में तड़का भी नहीं लगा है। देखिए फ्रेंड, रख दी है कढ़ाई मैंने तड़का लगाने के लिए, और अब मैं दाल में तड़का लगाई लेती हूँ, क्योंकि खाने का समय हो रहा है। बच्चों के पापा भी आने वाले हैं, और बच्चों को भी भूख लगी है। बड़ा वाला बेटा तो काफ़ी देर से कह रहा है मम्मी भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है। इसलिए मैं जल्दी से तड़का लगाई देती हूँ दाल में। चावल मेरे बनकर तैयार हैं, जिसको रोटी खानी होगी रोटी खा लेगा, क्योंकि मेरा आटा रखा हुआ है मला हुआ। तो फ्रेंड बन चुकी है मेरी ये तड़का दाल। देखिए मैंने थोड़ी पतली बनाई है, अभी ये गर्म है, गाढ़ी हो जाएगी थोड़ी ठंडी होकर। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी ही पतली दाल खाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें कर रही हूँ दाल और चावल। तो फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए दाल चावल, जो मुझे बेहद पसंद है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे खाने नहीं देते हैं ये दाल चावल। आप सोचोगे क्यों नहीं खाने देते, उसका भी एक सीक्रेट है, क्योंकि मुझे करते हैं ये दाल चावल बहुत ज़्यादा नुकसान, और मुझे बेहद पसंद है दाल चावल। मेरे गैस बना देते हैं, और मुझे दाल चावल ही नहीं फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी नुकसान करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लुक है हमारे दाल चावल का। तो फ्रेंड देख रहे हो आप, कितना अच्छा लुक है हमारे दाल चावल का। मुझे एक्चुअल में ना
बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं कभी भी यूट्यूब पर जिक्र नहीं करती हूँ। मुझे गैस बहुत बनती है और उस गैस के दौरान मुझे कोई भी दाल चावल क्या, मुझे कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाने देता। मैं मिर्च मसाले भी नहीं खा सकती हूँ बिल्कुल भी। मिर्च मसाले भी मुझे बहुत नुकसान करते हैं, दाल चावल नुकसान करते हैं, साग नुकसान करता है, राजमा नुकसान करते हैं, छोले नुकसान करते हैं, कढ़ी नुकसान करती है। मैं आपको क्या क्या बताऊँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सादा खाना खाऊं तो ही ठीक चल पाती हूँ, वरना मुझे बहुत सारी बीमारी है और मेरे पेट में दर्द हो जाता है। सबको पता पड़ जाता है कि इसने चोरी की है और मैं चोरी छुप के दाल चावल खा लेती हूँ कभी कभी, और सबको पता चल जाता है मेरे पेट में। इतने से भी चावल खा लेती हूँ ना, वो भी नुकसान करते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे खिचड़ी भी नुकसान करती है। खिचड़ी क्यों नुकसान करती है, कभी किसी को नुकसान नहीं करती खिचड़ी। खिचड़ी मुझे इसलिए नुकसान करती है क्योंकि उसमें भी चावल पड़ जाते हैं और चावल मेरे बेहद वाली गैस बनाते हैं। और मैं चुपके चुपके चोरी चोरी दाल चावल खाती हूँ। मुझे चावल क्योंकि बहुत पसंद है, चाहे वो आलू टमाटर की सब्ज़ी हो, चाहे कढ़ी चावल हो, चाहे दाल चावल हो, मुझे बेहद पसंद है और मैं खा नहीं पाती हूँ फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा दुखी मन से आपको बता रही हूँ ये बात। और आज भी शायद मैं चोरी चोरी चुपके चुपके थोड़े से दाल चावल खाऊंगी, लेकिन मेरे पेट में दर्द हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा। लेकिन क्या करूँ, मन करता है ना, फिर भी कब तक इस मन को मार के रह सकते हैं। वो तो बिरले लोग होते हैं जो इस मन को मार कर रह सकते हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो इस मन को कंट्रोल में कर लें। वैसे मैं अपने लिए 2 रोटी भी बना लूँगी। मेरे पास मेरा सुबह का बैंगन का भुर्ता भी रखा है, और जो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो पनीर की सब्ज़ी की करी भी रखी हुई है, या फिर मैं उससे खा लूँगी अगर मुझे कोई दाल चावल नहीं खाने देगा या मेरी चोरी पकड़ी गई दाल चावल खाते हुए तो। क्योंकि उनसे रोटी खा लूँगी, अपने लिए कुछ भी बना लूँगी। चावल तो मुझे खाने को ही देगा नहीं, मुझे पता है। और मेरा बड़ा बेटा तो बहुत ही बड़ा नालायक है, वो तो चुपचाप बता देता है पापा मम्मी ने चावल खाए थे, तो मुझे पे और भी ज़्यादा डांट पड़ती है फिर। और यहाँ तक कि मेरे पति ही नहीं, मेरे सासू माँ, मेरी देवरानी, ये भी मुझ पर रोक लगाते हैं खाना खाने से, दाल चावल खाने से। क्यों? क्योंकि वो मेरे हित में है। वो ये थोड़ी सोचते हैं कि इसको हम दाल चावल नहीं खाने देते, इसको पसंद है। वो तो ये सोचते हैं इसको परेशानी होगी, फिर ये पेट में दर्द दर्द चिल्लाएगी, फिर ये रोएगी, फिर इसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं पेट के दर्द के चक्कर में ही कई बार हॉस्पिटल में भी एडमिट हो चुकी हूँ। तो मुझे घर में कोई नहीं खाने देता है दाल चावल। तो फ्रेंड, मेरे आने वाले हैं हस्बैंड भी, अब उनको भी खाना देना है। और ये बर्तन, मैं इन बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ तब तक, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा काम कम हो जाता है। शाम का दूध भी देना होता है, दही भी जमानी होती है, तो शाम का काम थोड़ा सा कम हो जाता है। मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ तो, और फिर उस समय बर्तन भी कम होते हैं। सुबह को मेरा बेटा स्कूल जाता है, छोटा वाला, बड़ा तो अब जाता नहीं है, छोटा वाला स्कूल जाता है, तो मुझे थोड़ा सा कम काम हो जाता है। और मैं किचन और बर्तन वगैरह सब साफ़ करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह को उठ करके जल्दी से आफत ना करनी पड़े। मुझे तो आफत ही लगती है, क्योंकि मुझसे कम उठा जाता है सुबह को। और कई बार तो मैं ऐसा करती हूँ कि उसकी जो खाने की तैयारी होती है ना, वो रात में ही कर लेती हूँ। जैसे भिंडी की सब्ज़ी बनानी, तो भिंडी रात को काट के रख दूँगी। कटहल की सब्ज़ी बनानी, वो बहुत देर में बनती है। भिंडी तो वो भी बहुत फटाफट बन जाती है, सुबह को काटो तो भी फटाफट बन जाती हैं। कटहल की सब्ज़ी बनानी होती है, उसे भी रात को ही छील के रख देती हूँ, फटाफट से बना देती हूँ। या फिर कोई ऐसी सब्ज़ी बनानी होती है जिसमें काटने में देर लगती है, तो उसे मैं रात को काट के रख देती हूँ, सुबह बना लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं रात की भी सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हो रहे हैं बहुत सारे बर्तन। मैं पहले बर्तन साफ़ कर दूँ, फिर रात को मुझे सबको दूध देना है, दही जमानी है, गैस स्लिप वगैरह सब, रसोई किचन वगैरह सब साफ़ करके तब ही सोती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ तुमसे अन्य ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, नमस्ते। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों।